आप लोग जानने वाले हैं हमारे पृथ्वी का कैसे अंत होगा और हमारे पृथ्वी क्यों अंत होगा। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमारे पृथ्वी आखिर क्यों खतरे के कागार पर हो रहा है, हमारा ब्रह्मांड क्यों नष्ट होने वाला है, हमारा पृथ्वी क्यों नष्ट होने वाला है, हमारे पृथ्वी पर तरह तरह की मुसीबतें क्यों आ रहे हैं। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी में आने वाला भविष्य में बहुत बड़ा डरावना मंजर आने वाला है। हमारा पृथ्वी का अंत इतना भयानक होगा कि मत सोचिए। भले हम और आप का तो जिंदगी गुजर जाएंगे, लेकिन आने वाले भविष्य का जिंदगी इतना खराब होगा कि मत पूछिए। आज हम तरह तरह की तकनीकों का उपयोग करके पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा नष्ट करने की कागार पर ले जा रहे हैं। हम पृथ्वी को अंत की ओर ले जा रहे हैं। हमको लगता है हमारा साइंस डेवलप हो रहा है, हमारा देश डेवलप हो रहा है, हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है, हमारा पृथ्वी डेवलप हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारा पृथ्वी जितना ही जल्दी हमारा देश हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है, उतना ही हमारा पृथ्वी का उम्र, हमारे पृथ्वी का टाइम घटता हुआ जा रहा है। हमारा पृथ्वी मौत के अंत के कागार पर बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देख ही पा रहे हैं, लोग तरह तरह की मुसीबतों से झुलस रहे हैं। कहीं तो पानी की कमी है, तो कहीं तो हवा की कमी है, तो अभी इतना ज्यादा तापमान बढ़ चुका है कि मत पूछिए। हम और हमारी गलतियों की वजह से, हमारे तकनीकों की वजह से हमारे पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल पर बहुत ज्यादा परेशानी की सामना करना पड़ रहा है, और मेरा वायुमंडल को बहुत बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा पृथ्वी बहुत ही ज्यादा खतरे की कागार पर जा रहा है। अगर हम लोग सब कोई मिलकर इस पर कंट्रोल ना पाए, इस पर कंट्रोल ना करे, तो हमारा पृथ्वी अवश्य अंत हो जाएंगे। आप हमको बताइए, जिस प्रकार से हमारे भारत देश में जनसंख्या बढ़ रहे हैं, हमारे भारत देश ही बल्कि हमारे विश्व में जनसंख्या बढ़ रहे हैं, और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार हमारे पृथ्वी के किसी भी भाग में थोड़ा सा भी वन नहीं पाए जाएंगे। अगर हमारे पृथ्वी पर वन ना हो तो आप मुझे बताइए, क्या हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकता है? कहा जाता है कि वन है तभी हम हैं, और हम अपने जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं और वनों की कटाई करते हुए जा रहे हैं। तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेंगे? हम तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना जानते हैं, ऑक्सीजन बनाना नहीं। ऑक्सीजन को बनाने का काम प्राकृतिक का है, ये पेड़ पौधा का है, ये नेचर का है, जिसे हम धीरे धीरे खो रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी में जनसंख्या की वृद्धि रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे पृथ्वी के नामो निशान मिट जाएंगे, और ये पेड़ पौधे, ये जीव, ये जंतु, ये सारे के सारे बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। तो क्या हमें अपने पृथ्वी को बचाना नहीं चाहिए? हमें इसी प्रकार अपने जल को प्रदूषण करते रहना चाहिए? हमें अपने वातावरण को सुरक्षित नहीं रखना चाहिए? हमें इसी प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करना चाहिए? हमें इसी प्रकार से चिमनियों और बड़े बड़े कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलते हुए प्रदूषण से हमारे पृथ्वी को नष्ट करना चाहिए, हमारे पृथ्वी के ओजोन परत को नष्ट करना चाहिए? अगर इसी प्रकार से हम प्रदूषण फैलाते रहे, इसी प्रकार से हम चिमनियों और कारखानों को चलाते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पृथ्वी पर, वायुमंडल पर जो परतें हैं, वो परतें टूट जाएंगे और सूरज के पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पर आ पहुंचेंगे, और हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे कैंसर की, जैसे ना जाने कितनों हजारों बीमारियां आ जाएंगी, और हम धीरे धीरे झुलस कर मर जाएंगे। तो क्या हमें अपनी पृथ्वी का सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? जरूर करना चाहिए। अगर हम अपने आने वाले भविष्य को बचाना चाहते हैं, तो हमें जागरूक होना होगा, और हमें अपने पृथ्वी को बचाने के लिए दिल और लगन के साथ काम करना होगा। अपने प्रदूषण को, अपने वायु प्रदूषण को, अपने जल प्रदूषण को, सारी चीजों को सुरक्षित करना होगा। जहां हमें एक डोल पानी का जरूरत होता है, वहीं हम 10 डोल पानी को बहा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। पानी का भी बर्बाद करते हैं, जल का भी दोहन करते हैं, ध्वनि का भी दोहन करते हैं, वायुमंडल को भी प्रदूषण करते हैं, और न जाने कितने प्रकार के रासायनिकों का उपयोग करके हमारे पृथ्वी को नष्ट करने का कागार पर लेके आ गए हैं। आप मुझे बताइए, आपका कैपेसिटी, आपका क्षमता 40 किलो वजन को उठाने का है,
अगर आपको 1 कुंटल दे दिया जाए तो आपका क्या हालत होगा। इसी प्रकार तो पृथ्वी भी है। पृथ्वी का जितना क्षमता है उतना ही तो कर पाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे इनका क्षमता को घटा रहे हैं, इनकी क्षमता को खत्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर किसी इंसान को किसी सुरक्षित ऐसा जगह पर रखा जाए जहां पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना आता हो, तो इंसान का क्या हालत होगा। उसका दम घुटकर मरना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, ये भी तो पृथ्वी है। इससे अगर हम पेड़ पौधे को काट कर हटा लिया जाए तो क्या इसमें ऑक्सीजन रहेंगे। अगर हम इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन ना रहे तो क्या हम रहेंगे। और आप मुझे बताइए, जिस प्रकार से जल का हम यानी कि बर्बादी कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम जल को बर्बाद कर रहे हैं, आप मुझे बताइए एक समय ऐसा भी आएंगे कि जल का इतना किल्लत होगा कि आप प्यासे मर जाएंगे। जिस प्रकार से हम जल को बर्बाद करते हैं, जिस प्रकार से हम नदी नाले और तालाबों पर तरह तरह की गंदगी फैला रहे हैं, तो क्या आप मुझे बताइए इस प्रकार के जल को हम पी सकते हैं। इसे पीने के बाद जल के रूप में हम जहर पीते हैं। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन अब तो हम जल को इतना प्रदूषण कर चुके हैं, जल को इतना खराब कर चुके हैं कि जल ही जीवन नहीं, जल ही जहर है। इस प्रकार के कंडीशन को हम लोग उत्पन्न कर देते हैं। तो क्या हमें अपने इस पृथ्वी को बचाने के लिए जागरूक नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चले कि अगर हम नहीं सुधरेंगे, हमारे समाज नहीं सुधरेगा, हमारा देश नहीं सुधरेगा, पूरा विश्व नहीं सुधरेगा, और ये तरह तरह की जाति बाती का झगड़ा चलते रहेगा, तो हमारा देश एक दिन, हमारा पृथ्वी एक दिन, पृथ्वी का अंत निश्चित हो जाएगा और हमारा पृथ्वी धीरे धीरे नष्ट की कगार पर चले जाएंगे और हमारा पृथ्वी बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी पर थोड़ा सा भी जीवन बचने के लिए नहीं रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। और इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ हमारे पृथ्वी को बचाने का तरह तरह की टेक्निक को, तरह तरह के उपाय को खोजा जा सके और हमारी पृथ्वी पर जितने भी प्रदूषण, जितने भी हम लोग गंदगी फैला रहे हैं, सब चीज़ों को साफ किया जाए, क्योंकि जल ही जीवन है, वन है तभी हम हैं। अगर आप इन बातों को मानते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।